Good morning, students. I hope you all are doing good. Okay, students, today also we'll be continuing with the chapter that is chapter number 4 of Geography Climate. Again, at the end of the video, there is a test, so you have to give me your answers in the comments. So, with that said, let's get started. Yes, students, let's continue chapter number 4 of Geography Climate. Okay, so we were doing the factors which affects the climate of a place. Okay, we have 6 factors that affects the climate of a place, that is latitude, then altitude, then pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. So far we have done the 4 features or 4 factors that affect the climate of a particular place, and today we'll be doing the remaining 2 features or 2 factors that affects a climate of any place. So the fifth one is ocean currents. Ocean currents means the continuous movement of ocean water from one place to the another. विंड्स की वजह से ओशन वाटर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है, और इसी मूवमेंट को ओशन करंट्स बोला जाता है. चलो, ओशन करंट्स का मतलब तो समझ आ गया. अब क्वेश्चन आता है, हाउ ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. कैसे हम ओशन करंट्स को एक फैक्टर समझ सकते हैं, यही क्वेश्चन है. अच्छा, अब अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, जो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, वी हैव अरेबियन सी, इंडियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. जो नीचे वाला एरिया है वो कोस्टल एरिया होता है. अच्छा, विंड्स के मूव होने से ये ओशंस भी मूव करेंगे और इनकी मूवमेंट से जो इंडिया की कोस्ट लाइन होगी उस पर भी इम्पैक्ट आएगा. बेसिकली ये ओशन करंट्स दो तरह के होते हैं, वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स. अब अगर ये वार्म होंगे तो जो कोस्ट लाइन है, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा. वो क्या हो जाएगी, उस वहाँ का क्लाइमेट हो जाएगा वार्म. और अगर ये कोल्ड ओशन करंट्स होंगे तो कोस्ट लाइन का या कोस्टल एरिया का क्लाइमेट कोल्ड होगा. तो इस तरह से ओशन करंट्स एक प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है रिलीफ फीचर्स. Relief means typically high and low land areas like mountains, plains, deserts, plateaus, etc. High mountains acts as a barrier for hot and cold winds. Example, Himalayas protects us from cold winds. Relief features में basically जो physical features होते हैं, जैसे mountains, plains, plateaus, deserts, ये सब आते हैं. अब अगेन क्वेश्चन ये है कि ये रिलीफ फीचर्स किस तरह से क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, किसी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. डोंट वरी, मैं बताती हूँ. हिमालयन माउंटेन्स का एग्जाम्पल लेते हैं. हिमालयन माउंटेन्स बेसिकली, क्योंकि ये रिलीफ फीचर में आ रहे हैं ना माउंटेन्स. अच्छा, हिमालयन माउंटेन्स बेसिकली हमको कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करते हैं. कैसे करते हैं, देखो, हमें पता है कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन पे लाई करती है, ठीक है. तो जो आर्टिक या फिर नदर्न हेमिस्फेयर हम बात करें, तो जो आर्टिक सर्कल है, जो नॉर्थ पोल है, वहाँ से जो ठंडी विंड्स आती हैं, जो कोल्ड विंड्स या ठंडी हवा आती है, उनको ये हिमालयन माउंटेन्स एक बैरियर की तरह एक्ट करके इंडिया में उन विंड्स को, उन कोल्ड विंड्स को एंटर होने से रोकते हैं. तो एक तरह से ये भी क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये उन विंड्स को अपनी इंडिया में आने से क्या करते हैं, बैरियर की तरह एक्ट करते हैं. जो ऊपर से जो विंड्स आ रही हैं नॉर्थ पोल से, उनको ये जो नदर्न साइड में जो हमारे हिमालयाज हैं, ये एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, एक ऑब्स्टेकल की तरह एक्ट करते हैं, जिससे कि ये कोल्ड विंड्स को आने से क्या करते हैं, रोकते हैं. जो कोल्ड विंड्स ऊपर से आ रही है आर्टिक सर्कल से, उन विंड्स को आने से रोकते हैं. तो एक तरह से हम जो लोग हैं, हम इतना ज़्यादा ठंड महसूस नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर्स. यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द कोल्ड विंड्स. तो एक तरह से रिलीफ फीचर्स जो हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऑफ एनी क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, ऑफ एनी क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, ठीक है. कोई भी क्लाइमेट, कोई प्लेस के क्लाइमेट पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं रिलीफ फीचर्स, ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट. अच्छा, अभी हमने क्या करा, कोई भी एक प्लेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो हमने वो 6 फैक्टर्स कर लिए. अब हमको करना है कि इंडिया क्या है, हम अपनी कंट्री की बात करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट. इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स.
इनको मैंने ब्रीफ में तो आपको समझा दिया कि किसी भी एक प्लेस पर लैटिट्यूड किस तरह से अफेक्ट करेगा, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। अब इंडिया पे किस तरह से अफेक्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया के क्लाइमेट में ये फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड की बात करते हैं। इंडियाज क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। हमने पहले भी किया है, जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस होती हैं उनको लैटिट्यूड बोला जाता है। फिर ये लैटिट्यूड किस तरह से क्लाइमेट को अफेक्ट करता है ये भी हमने कर लिया है। अब इंडिया की हम बात करें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को, वो अपनी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देख लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट एंड टू मिजोरम इन द ईस्ट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब फिर से हम उसी डायग्राम पे आते हैं जो हमने पहले किया था लैटिट्यूड वाले में। ये एक, जैसे समझ लो ये अर्थ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीच वाली जो लाइन है ये इक्वेटर है। इक्वेटर ये जो है ये एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया है इसको हम टॉरिड जोन कह सकते हैं, या फिर इसको हम ट्रॉपिकल जोन भी कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही लेके चलो इसको, देखो यहाँ से डिवाइड कर रहा है। तो अब इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा, और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको वहाँ पे क्या होगा, सब ट्रॉपिकल रीजन होगा। ये वाला रीजन जो है सब ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन रहेगा। इस तरह से इंडिया में हमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट के हमको क्या करना, हमको फीचर्स, हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाते हैं। जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का वो तो ट्रॉपिकल होगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो वहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। तो इस तरह से क्लाइमेटिक चेंज आता रहता है ऑन द बेस ऑफ लैटिट्यूड। हमने सिर्फ ये किया था पहले, और अब हम इंडिया पे इम्पैक्ट देख रहे हैं। यहां से देख के चलो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो सब ट्रॉपिकल जोन है, तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा। तो इंडिया इज हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। अब आते हैं ऑल्टीट्यूड पे। इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स विच प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। ये मैंने आपको अभी बताया। जो नदर्न पार्ट है इंडिया का वहाँ हाई माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं, ठीक है। अब इन माउंटेन्स की वजह से हमको प्रोटेक्शन मिलता है। इनकी हाई रेंजेस होती हैं, 6000 मीटर्स तक ये ऊंचे हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। अब इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, तो जो नॉर्थ पोल से ठंडी ठंडी विंड्स आ रही हैं, कोल्ड विंड्स आएंगी, उनसे क्या होएगा, ये जो इंडिया को, ये जो हाई माउंटेन्स हैं जो नॉर्थ साइड में लोकेटेड है, ये हाई माउंटेन्स क्या करेंगे, इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस वजह से इंडिया जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड सफ़र नहीं कर पाता है एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो माउंटेन्स है ये हमको बचाते हैं, एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, और इंडिया में जो कोल्ड विंड्स हैं वो आने से रोकते हैं। हाँ, विंटर्स होती हैं पर इतनी भी नहीं होती कि वो बिल्कुल ही हम उसको सह ना पाए, ठीक है। तो हम ऐसी होती हैं जो इतनी माइल्डर नहीं होती, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स नहीं होती एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। रीज़न बीइंग कि जो माउंटेन्स हैं, जो ऑल्टीट्यूड है, जितनी ज़्यादा लंबी होएगी उतना ही ज़्यादा हम क्या करेंगे, वो ये हमको प्रोटेक्ट करेंगे। किससे? कोल्ड विंड से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्टीट्यूड। अब आते हैं प्रेशर एंड विंड सिस्टम पे। ये जो थर्ड हमारा फीचर है, द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न बाय फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो क्लाइमेट और वेदर कंडीशन है बेसिकली इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला प्रेशर एंड सरफेस विंड, ध्यान रखना मैं सरफेस की बात कर रही हूँ। देन अपर एयर सर्कुलेशन, यहाँ पे हम जेट स्ट्रीम्स की बात करेंगे, और देन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो बेसिकली प्रेशर एंड विंड्स में हम ये तीनों टॉपिक को अलग अलग करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है? प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम में हम सबसे पहले मेन कंसेप्ट समझते हैं, जो मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बताऊंगी। इसी कंसेप्ट से हम इंडिया क्लाइमेट देखेंगे कि प्रेशर और विंड इंडिया के क्लाइमेट पे किस तरह से अफेक्ट करती है। समर्स के टाइम पे क्या होता है, देखो ये लैंड मास है, ये ओशन है। समर्स के टाइम पे जो एयर होती है लैंड मास के ऊपर वो थोड़ी गर्म होती है एज कम्पेयर टू द एयर जो ओशन पे है, ठीक है। जो ओशन के ऊपर है एयर हर जगह, ठीक है, सबको ही पता है। समर्स के टाइम पे जो लैंड मास, लैंड एरिया के ऊपर जो एयर होती है वो थोड़ी गर्म होती है एज कम्पेयर टू दी ओशन, या फिर हम कह सकते हैं ओशन के ऊपर जो एयर है वो थोड़ी कूलर होती है एज कम्पेयर टू दी लैंड।
अच्छा, अब गर्म हवा है तो क्या होगी, वो जो हवा है वो राइज करेगी, लैंड एरिया से वो हवा जो है वो राइज करेगी क्योंकि वो हवा हल्की हो गई है, उसको अब स्पेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर है लैंड एरिया में वो एयर जो है वो राइज करेगी, जबकि हम ओशन की बात करेंगे तो ओशन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एयर हॉट नहीं है। अच्छा, ये जो एयर राइज करेगी तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो जो खाली हिस्सा हो जाएगा क्योंकि एयर तो ऊपर चली गई है लैंड के, ठीक है। लैंड के ऊपर वाली लैंड, पहले लैंड में एयर थी हॉट, अब हॉट होने की वजह से जो एयर है वो राइज अप करेगी, राइज अप करेगी तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा। तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, लो प्रेशर जोन, कि यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। अब इसके बाद क्या होगा देखते हैं, जब लो प्रेशर जोन यहाँ क्रिएट हो जाएगा और हाई प्रेशर जोन यहाँ क्रिएट हो जाएगा। अब हम विंड्स की बात करते हैं, हम प्रेशर और विंड्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो प्रेशर का रहा। विंड्स, अब आप ये बताओ विंड्स इस जगह फ्लो करेंगी या इस जगह फ्लो करेंगी। ऑब्वियसली ये जगह जो है ये खाली जगह है तो विंड्स जो है वो इस जगह फ्लो करेंगी जिससे ये वाली गैप को क्या कर सके, वो फिल कर सके। विंड्स इस जगह फ्लो करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स ब्लो करेंगी। ये तो है मेन कंसेप्ट। अब इंडिया क्लाइमेट किस तरह से कंट्रोल करती है ये प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये हम कल करेंगे। अभी के लिए ये बेसिक कंसेप्ट को समझ के रखो, फिर हम इंडिया क्लाइमेट देखेंगे, इंडिया के ऊपर हम बात करेंगे। ये तो किसी भी एक प्लेस की बात हो गई जिससे हम एक कंक्लूजन पे निकले हैं दैट विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसके अलावा अगर हम अपने अर्थ सरफेस की भी बात करते हैं, ये देखो, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो ये वाला जो एरिया है, जो गर्म एरिया होता है, इक्वेटर वाला ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। और जो ये ऊपर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है हमारे, जहाँ फ्रिजिड जोन दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया होगा हाई प्रेशर। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं लो प्रेशर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जो फ्रिजिड जोन होता है, जो हाई प्रेशर की हम बात करते हैं तो हाई प्रेशर में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठीक है। तो ये वाला एरिया है लो प्रेशर एरिया और ये वाला एरिया होगा जो ऊपर वाला एरिया जहाँ पे कोल्ड विंड्स होती हैं, जो फ्रिजिड जोन होता है बिकॉज इट फ्रीज आउट देयर। तो ये वाला एरिया क्या माना जाएगा, हाई प्रेशर एरिया। एंड विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड्स किस तरह से आएंगी, इधर से आएंगी, समझे, सॉरी, विंड्स किधर से आएंगी, यहाँ से होकर आएंगी, यहाँ से होकर आएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएंगी। अब हम इंडिया कंसेप्ट समझेंगे, वो हम समझेंगे कल। अभी के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज फील फ्री टू आस्क मी। लेट्स मूव ऑन टू द टेस्ट टाइम। विंड ब्लोज फ्रॉम डैश प्रेशर टू डैश, हाई टू लो और लो टू हाई, दैट यू हैव टेल मी, ठीक है, इन द कमेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे। If you have any doubts or queries, feel free to ask me. That's it. Thank you and bye bye.